ये भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा महान पुरुष थे। ब्रह्म शाप कभी नहीं रोका जा सकता और वो अम्बरीश का बाल बांका भी नहीं कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का पावन चरित्र सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया। जो ब्रह्म शाप टाला नहीं जा सकता वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये बड़े आश्चर्य की बात है। श्री सुखदेव जी ने कहा, अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि मेने अति दुर्लभं पुंसां सर्वं तत्स्वप्न संस्तुतं विद्वान् विभव निर्वाणं तमो विशति यत्पुमान् वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम येनेदं लोष्टवत् स्मृतम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अम्बरीश जी बड़े महान भाग्यवान भक्त थे। वैसे तो संपत्ति सातों द्वीपों की अचल संपत्ति, एक छत्र सम्राट, अतुलनीय ऐश्वर्य ये प्राप्त था। यद्यपि ये साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी अम्बरीश जी इसे स्वप्न तुल्य समझते थे। कोई महत्ता नहीं थी चक्रवर्ती सम्राट पद का या सप्तद्वीप महिमंडल अधिपति का, कोई महत्व नहीं, स्वप्न तुल्य समझते थे। क्योंकि वे जानते थे सत्य वस्तु तो भगवान नाम है, सत्य वस्तु भगवान की भक्ति है। ये सब मायाकृत है और जो इस माया में फंस जाता है वो घोर नरकों में जाता है। ये केवल 4 दिन की चांदनी है, उसका दीपक बुझा बुझाया है। जो भगवान से विमुख है, भगवान का भजन नहीं करता, ईश्वरी प्रमाद में अपना समय काटता है। वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु। अम्बरीश जी की सबसे बड़ी महिमा निरंतर भगवान में स्थिति और संग भगवत प्रेमी महात्माओं का। वासुदेवे भगवती और तद भक्तेषु च साधुषु तो प्राप्तो भावम परम विश्वम येनेदम लोष्टवत् स्मृतम। ऐसा भाव प्राप्त हुआ था कि चक्रवर्ती सम्राट पद का ऐश्वर्य वैभव वो उनको माटी के ढेले के समान दिखाई देता था। ये सारी संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान स्वप्नवत अनुभव में आ रही थी। एकमात्र भगवान की भक्ति और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, इससे अम्बरीश जी की बड़ी ऊंची स्थिति थी। सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। अम्बरीश जी की क्या स्थिति थी? बोले स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोर। अपने मन को अम्बरीश जी ने श्री कृष्ण चरणारविंद में सदा सदा के लिए समर्पित कर दिया था। मना स्थिति कृष्ण चरणारविंद, सावई मना कृष्ण पदारविंदयोर। ये स्थिति गोपी जनों की थी। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति कृष्ण चरणारविंद में समर्पित गोपी जनों की। ऐसे ही सावई मनः कृष्ण पदारविंदयोर, भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के सांवले चरणारविंद में मन को डुबो दिया। वही सदा सदा के लिए मन विराजमान है। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयोर। और वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, ये नियम था अम्बरीश जी का, मौन नहीं तो वाणी से बिल्कुल कुछ अन्य वार्ता नहीं, भगवद वार्ता के सिवा। वाणी मौन और बोले तो भगवत चर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान की चर्चा, भगवान नाम कीर्तन, भगवत महिमा, भगवत रूप महिमा, लीला धाम गुण, इन्हीं की चर्चा, अन्यथा मौन। ये बहुत उत्तम स्थिति होती है। अपराधों से बचने के लिए मौन बहुत आवश्यक है, नहीं सबसे ज्यादा साधक से वाणी से अपराध बनता है। मन जहां इष्ट देव